नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है जयपुर टाइम्स में। दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाएंगे जिसको आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। दोस्तों, एक घटना है उत्तर प्रदेश के, जिला पड़ता है आगरा। आगरा के से करीब मान लो आप 45 किलोमीटर दूर तहसील पड़ती खेरागढ़। ये वहां का पूरा वाक्या है। वाक्या क्या होता है कि 18 अप्रैल 2025 को न्यूज में एक खबर चलती है। वैसे तो खबर नहीं आ रही थी कि आगरा के सर्किट हाउस में जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं यूपी की, बबीता चौहान, श्रीमती बबीता चौहान सर्किट हाउस में आई हुई थी। जन सुनवाई कर रही थी, लोगों से मिल रही थी। जो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार है उन पर, उसके विषय में चर्चा करने के लिए, और उसकी मीटिंग थी सर्किट हाउस में। तो वहां एक दंपत्ति पहुंचता है, एक परिवार पहुंचता है, रोते बिलखते। उनके चेहरों की जो रौनक थी वो उदास थी। आंखों से मानो कि उनके आंसू सूख गए हों। हाथ जोड़कर उन महिला आयोग के सामने वो गिड़गिड़ाते हुए अपनी प्रार्थना उनसे कर रहे हैं। जब उन्होंने अपनी कहानी बताई तो आप भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आप नए आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, जब उन्होंने अपनी कहानी बताई तो ये किसी फिल्मी दुनिया से, फिल्मी स्टोरी से कोई कम नहीं थी। अभी तक आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई साउथ इंडियन की जो मूवी होती है उसमें दिखाया जाता है कि जमीन हड़पने के लिए उनके परिवार को किस तरीके से कष्ट पहुंचाया जाता है, कैसे उनके बच्चों के साथ में हैवानियत की जाती थी। वो आज उत्तर प्रदेश के आगरा जिला के तहसील खेरागढ़ के अंदर हुआ। ये पूरी कहानी आपको रुला देगी, आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि एक किसान, एक गरीब परिवार की, जिसको कोई सुनने वाला नहीं, जिसकी सरकार भी नहीं सुन रही, प्रशासन भी उसका साथ नहीं दे रहा है, और जहां तक जो चौथा स्तंभ कहने वाले ये मीडिया, ये भी चापलूसी वाला काम कर रहा है। यानी कि जो ये आवाज उठाता था पहले, अब ये भी बिल्कुल मायूस हो गया है। ये तो उन्हीं की चापलूसी करने में लगा है जो इस समय सत्ता के नशे में चूर घूम रहे हैं। प्रशासन भी उतना ही काम करता है जितना कि आदेश मिलता है। जब बबीता चौहान को उन्होंने अपनी कहानी बताई, खेरागढ़ का एक गांव पड़ता है, उनके नाम तो आपको नहीं बताएंगे क्योंकि नाम, ऐसी घटना में नाम नहीं बताए जाते हैं। लेकिन इस घटना को टीवी के माध्यम से तो नहीं, लेकिन प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप तक जरूर पहुंची होगी, और आज हम आपको फिर पहुंचा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो जो परिवार होता है, अपनी बबीता चौहान जो अध्यक्ष होती हैं महिला आयोग की, उनको बताता है कि उनकी जमीन के लिए उस गांव का प्रधान जो होता है, उनकी बेटी के साथ में प्रधान के बेटे ने रैप किया। उसका चश्मदीद गवाह उसका भाई था। तो उसके साथ में ऐसी घटना घटी, रास्ते में छेड़ा गया, रास्ते में उसको पकड़ा गया, उसके साथ में बलात्कार किया गया। उसकी 4 दिन बाद उसकी कोर्ट में पेशी थी, आगरा कोर्ट में। उससे पहले ही उस भाई को गोली से मार दिया जाता है। बताइए, वो गुंडे ही कहा जाएंगे, उन बदमाश से कहा जाएगा कि मुकदमा लिख जा चुका है, बलात्कार के आरोप में कुछ दोषी जेल में ही बंद होंगे। अब उनके जो पक्ष के लोग थे, तो जब जन सुनवाई, उनकी कोर्ट में सुनवाई ना हो सके, गवाह पेश ना हो सके, तो उस गवाह को इन्होंने रास्ते से हटा दिया। अब आगे वो जुर्म पे जुर्म करते जा रहे हैं, और उनकी जुर्म पर पर्दा डालने का काम काफी लोगों ने किया, लेकिन उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। गरीब हो या कोई हो, उसकी आवाज कुछ समय के लिए दब सकती है। जब जनमानस के पास पहुंच जाती है तो चिंगारी बनने में देने लगती है। जब उसके बेटे के साथ में ऐसा काम हुआ, यानी कि बेटी के साथ में बलात्कार, और उस गवाह के रूप में उसका बेटा था, उसके उसकी हत्या कर दी जाती है। और तो और उसकी एक छोटी बेटी और होती है, यानी कि उस किसान के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। छोटी बेटी और होती है, मुकदमा उसका भी लिखा जाता है,
अब आगे सिलसिला चलता है, प्रशासन इस पर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करता है। ओनली वो कोर्ट के अनुसार ही चल रही थी, क्योंकि कोर्ट में जैसा बताया जा रहा था वैसा ही वो चल रहा था। अब यहाँ पर उसकी तीसरी बेटी होती है, तीसरी बेटी, उसकी तीसरा बच्चा होता है, वो उसका गवाह था। जिन लोगों ने उस व्यक्ति की बेटी की हत्या की थी, तो वहां उसकी बेटी उसकी गवाह थी। अब गवाह थी तो अब उस गवाह को भी खत्म करना था, उनको, अपराधियों को। तो उन बदमाशों ने, उन गुंडों ने उनकी उस बेटी को अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद उस किसान को, उस माता पिता को वो धमकी देने लगे कि 20 लाख रुपए हों तो मुझे दो, अपनी बेटी को वापस ले जाओ। वो किडनैप कर ले गए। अगर एक महिला के ऊपर, एक बेटी का अगर किडनैप का मामला हो जाता है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन इस केस में ढिलाई मिली, नहीं हुआ। जैसा कि प्रिंट मीडिया में आ रहा है उसके अनुसार, यह मैं नहीं कर रहा हूं, ना हम इसकी पुष्टि करते हैं, जैसा कि हमने इसको पढ़ा वही आपको बता रहा हूं। जब बबीता चौहान को ये पूरी घटना बताई गई तो उसी समय उनको भी बहुत क्रोध आता है, उनको भी अपने पद पर होने का भी झकझोर देता है, और तुरंत ही उस क्षेत्र के एसएचओ को फोन करती हैं और तुरंत इस मामले को संज्ञान लेती हैं और कहती हैं ये पीड़ित परिवार है, इसको आपको पास भेज रहे हैं, इनकी जो समस्या है, जो उनके साथ में अत्याचार हुआ है उस पर एफआईआर दर्ज करो। इनकी जो बेटी को अपहरण कर लिया गया है, कौन कौन अपराधी हैं उनके नाम एफआईआर करके उन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का उन्होंने आदेश दिया। जब यहाँ पर महिला आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब कहीं जाके उस पीड़ित परिवार को एक उम्मीद की किरण जागी कि हाँ, अब मुझे न्याय मिल सकता है। तब तक क्या ये प्रशासन, ये शासन क्या बहरा था? इतना बड़ा हत्याकांड, इतना बड़ा उसके साथ में अन्याय हो जाता है, तब तक कहाँ थे लोग? वो प्रिंट मीडिया भी कहाँ थी? वो मीडिया कर्मी कहाँ थे? क्या वो चाड्डू कारता में लगे हुए थे? इस आगरा में इतने मीडिया कर्मी हैं, अगर उस परिवार की अगर वो वृथा को सुनाते, लिखते, तो शायद उसको आज उसका बेटा नहीं आता, उसकी बेटियों के बलात्कार करने वाले को सजा मिलती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये मानव जाति पर धब्बा है। किसी विभाग में, किसी भी पोस्ट पर आप पहुंच जाओ, लेकिन इंसान, व्यक्ति को इंसानियत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आगे की कार्रवाई पुलिस इस पर कर रही है। क्या मामला है, क्या नहीं है, पूरी इसकी जांच पड़ताल होने के बाद कौन कौन इस दोषी हैं इसके अंदर, वो सभी पकड़े जाएंगे। जो भी धारा लगेंगी उन पर मुकदमे लगेंगे, जो उन पर जो एक्ट लगेगी उसके अनुरूप उनको सजा मिलेगी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।